नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। 18 चैप्टर हम कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते। 18A के 5 सवाल हमने करवा लिए थे। 5वां आपको करना था, 4 मैंने करवाए थे, 5वां आपको होमवर्क में दिया था। 6 सवाल से हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। अगर आप फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव या फिर नोट्स अगर चाहते हैं तो आप हमसे दिए गए व्हाट्सअप नंबर या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। अजीब सा सवाल है पर ध्यान रखना। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट पूछा जा रहा है ए बी का सी डी पर। मतलब अगर ये सी डी लाइन ए सी हो और ए बी लाइन ए सी हो तो इनके बीच में जो प्रोजेक्शन हो रहा है एंगल कितना फॉर्म होगा, है ना, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे निकालने की एक मेथड होती है। हम क्या करेंगे, पहले सी डी के निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। क्या निकालेंगे? सी डी के डायरेक्शन कोसाइंस, जिन्हें हम बोल देंगे एल एम एंड एन, है ना। और ये जो ए बी लाइन है, ए बी जो लाइन सेगमेंट होगा, इसके हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियोज। इन डायरेक्शन रेशियोज को हम नाम दे देंगे ए बी सी, है ना। दो चीजें करनी और फिर फाइनली हम कर क्या देंगे, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन और इसके जो डायरेक्शन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज और सी डी के डायरेक्शन कोसाइंस का आपस में मल्टीप्लाई करके और जोड़ देंगे इन्हें। मतलब ए एल इंटू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, इस तरह कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वही आपका क्या रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। आपको सीधे ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, अब ए बी के कोऑर्डिनेट देखो, सब कोऑर्डिनेट्स उनने गिवन है। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे? दिक अनुपात। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। मतलब अगर a की बात करूँ तो a कैसे निकलेगा? 3 में से 1 को घटा दो बराबर 2। b कैसे निकलेगा? 5 में से 2 को घटा दो, है ना। जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा वो देखो, जब ये समझ में आएगा। ठीक है। c कैसे निकलेगा? तो c ऐसे निकलेगा, 7 में से 3 को माइनस कर दो, 7 माइनस 3 तो आ जाएगा 4, है ना। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज ए बी के इसलिए ने A1 V1 C1 नाम दे दो यहाँ पर भी, क्योंकि हमें अभी सी डी के भी निकालने रहेंगे, है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम एंड, ये पार्ट अलग है, मैंने समझाया आपको, है ना, सवाल से अलग। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, सी डी के डायरेक्शन रेशियोज को हम A2 B2 और C2 से कंसीडर कर लेते हैं। तो A2 कैसे निकलेगा? C और D की हेल्प लेंगे, तो D वाले में से C वाले कोऑर्डिनेट्स को हटाते जाओ। A2 के लिए 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। B2 के लिए 4 में से 3 गए तो अगेन 1 आ गया। C2 के लिए -3 में से माइनस का 1 गया, तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस का 1 और फाइनली माइनस का 2। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गया ये, है ना। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम? एलिमेंट की वैल्यू। तो इसके लिए पहले इसकी लेंथ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अरे ये होता है ना, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी डी। एल बराबर क्या होगा? a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही तो निकालते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं हमारे उसके अकॉर्डिंग, पर अभी हम नहीं ले रहे सहूलियत के अकॉर्डिंग। m बराबर b के बटे में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी तरह n के बटे में क्या आ जाएगा? c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रखते जाओ सबकी वैल्यू। अच्छा, यहाँ ए बी सी कौन से काम करेंगे? सी डी वाले, इसलिए यहाँ सब में 2 लगा दो, कन्फ्यूजन ना रहे। 2 लगा दो, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये वाली वैल्यूज यूज करनी है हमें। ए की वैल्यू कितनी है? 1 के अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस फिर B2 मतलब 1 का अगेन स्क्वायर प्लस C2 मतलब -2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही, फिर 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर प्लस का 4, है ना। तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 6, और अंडर रूट 6 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरह ये L की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन अंडर रूट 6। M की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? तो B2 की वैल्यू है 1, और अपॉन में तो यही वाली चीज़ है सेम, मतलब अंडर रूट 6, तो ये आ गया M की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 6। उसी तरह ये C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? C2 को इससे अलग कर देता हूँ मैं।
C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो -2 और √6 तो बटे में आएगी। तो LMN की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू 1/√6, M की वैल्यू 1/√6 और N की वैल्यू -2/√6। इस सवाल को थोड़ा ध्यान ही रखना, स्पेशल तरह का सवाल है। अब हमसे जो पूछा गया है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट निकाल देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन AB टू CD, AB का CD पर कैसे निकालेंगे? तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया था A1L प्लस B1M प्लस C1N, सबकी वैल्यू है। देखो A1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2 और L की वैल्यू क्या आई है तो 1/√6, फिर प्लस B1 की वैल्यू क्या थी 3 और M की वैल्यू क्या आई थी 1/√6, ये लिखी हुई है। उसी तरह C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और N की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -2/√6। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2/√6 प्लस 3 का 3/√6 और ये प्लस माइनस माइनस का 4 दूना 8/√6। LCM सबका √6 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर 2 + 3 माइनस का 8, फाइनली क्या हो जाएगा 2 3 5, 8 में से 5 गए तो माइनस का 3/√6। यह आपका क्या आ चुका है, यह आपका आ चुका है आंसर। इसी को हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट बोलेंगे, -3/√6। अच्छा, इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं हम, आपके आंसर मिला देते हैं बिल्कुल। इस माइनस को बाहर ही रहने दो, 3 को ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3, कच्चा कच्चा फिर से पक्का हो जाएगा। √6 को ऐसे लिख दो √3 × √2, दोनों की रूट के वापस मल्टीप्लाई कराओगे तो रूट में 6 आ जाएगा। इस √3 से ये √3 गया तो बराबर में बच गया -3/√2। अब दोनों पर √2 है तो कॉमन रूट लगा दो, माइनस बाहर ही चलने दो, माइनस अंदर मत लिख देना, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो आपका आंसर सीट में यह आंसर होगा -√3/2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। इतने हम क्या करें, स्पेन में अलग बता रही हैं। चलिए, हाय हम मर जाएंगे अब तो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला सवाल करते हैं फटाफट। अगला हमसे दिया गया था कोऑर्डिनेट आर 2 पॉइंट PQR, देन प्रूव दैट द PQR, ठीक, डायरेक्शन रेशियोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे बोला जा रहा है कि 4 कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, यही डायरेक्ट सोल्व भी करवा रहा हूँ, सोल्व अपन परमानेंट लिख देते हैं। गिवन दैट P कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2 3 एंड 4, Q कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -4 4 6, ठीक है। R कोऑर्डिनेट वी हैव 4 3 5, ठीक है। उसी तरह सही लिखा ना, -4 4 6, ठीक है। एस कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 1 एंड 2। हमसे पूछा जा रहा है भाई कि आप प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो कि जो पी क्यू मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट से मिलके जो लाइन सेगमेंट रेखा खंड बन रहा है वो परपेंडिकुलर है आर एस के। उल्टा बोल दो, पी क्यू परपेंडिकुलर है आर एस के, आर एस परपेंडिकुलर है पी क्यू के, एक ही बात होती है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सा एक आपको याद रखना है ना। तो टू लाइन सेगमेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर if
अगर उनके हम क्या लेकर चलें, दोनों लाइन सेगमेंट के अगर डायरेक्शन रेशियोज हम निकालें, जैसे पहले लाइन सेगमेंट का मान लेते हैं A1 B1 C1 और दूसरे लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 मान ले, तो अगर A1 का गुणा A2 में करूँ प्लस B1 का गुणा B2 में करूँ प्लस C1 का गुणा C2 में करूँ तो पूरा सॉल्यूशन 0 आ जाना चाहिए। अगर ये 0 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि वो दोनों लाइन गिवन लाइन सेगमेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, के जो हमें लाइन सेगमेंट दिए गए हैं वो सच में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है ना? ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हम प्रूव करा देंगे। तो हमें दो लाइन सेगमेंट दिए हैं पी क्यू और आर एस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज को A1 B1 और C1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। A1 की वैल्यू क्या आएगी, तो P और Q के निकालने, तो -4 में से -2 को माइनस करूंगा, -4 माइनस करेंगे -2 को, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस प्लस का 2 और फाइनली माइनस का 2। उसी तरह B1 के लिए क्या करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 3 को, तो 4 - 3 ये कितना आ गया, 1 आ गया। C1 के लिए तो ये करेंगे 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 - 4 बराबर 2। इसी तरह हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे दूसरी लाइन सेगमेंट के, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ RS। ठीक है, RS के निकालने पड़ेंगे हमें, तो R ये है S ये है, तो RS के हम मान लेते हैं कि A2 B2 एंड C2 है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A2 की जगह आ जाएगा 0 में से 4 माइनस होंगे तो माइनस का 4 आ गया। B2 बराबर 1 में से 3 माइनस होंगे तो 1 - 3 बराबर आ जाएगा माइनस का 2। और C2 के लिए 2 में से 5 माइनस होंगे तो 2 और माइनस का 5 बराबर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो लिख देंगे इफ PQ परपेंडिकुलर RS देन क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो जाना चाहिए। तो देखो हम इन दोनों की वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर, है ना। ज़्यादा काला हो गया है, सबकी वैल्यू लिख देते हैं। A1 की वैल्यू क्या है, -2, A2 की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 प्लस B2 की वैल्यू क्या है आपके पास, B2 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है -2 प्लस C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और C2 की वैल्यू क्या है बच्चों, -3, ये बराबर। तो देखो माइनस माइनस प्लस का 4 दूना 8 प्लस प्लस माइनस माइनस 1 का 2 में होगा तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6। देखो 2 और 6 मिलके 8 माइनस के 8 तो सब आपस में कैंसिल, फाइनली 0 आ गया। तो लिख देंगे हैंस PQ इज परपेंडिकुलर टू RS। ये देखो 0 आ गया। बस इतना ही करना अपने को इस सवाल में, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलिए ठीक, 8th नंबर का सवाल देखते हैं। 8th नंबर का सवाल में हमें दिया हुआ है इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, क्या गिवन है, गिवन दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड के हमें डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए क्या हैं, तो 1/c 1/c एंड 1/c, मतलब LMN की वैल्यू गिवन है और हमें प्रूफ करना मतलब बताना है, सो दैट क्या बताना है हमें कि c = ±√3। तो हम बता देंगे, तो हम पता है वी नो दैट कि भाई एक डायरेक्शन कोसाइंस का हमने एक रिलेशन देखा था दिक कोज्जाओं का, क्या होता है L² + M² + N² = 1 होता है।
ये हमने प्रूव भी किया था, है ना, पिछली वाली वीडियो में। तो ये हमें एल एम एन की वैल्यू तो गिवन है, ये एल है, ये एम है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे, रख दे सबकी वैल्यू। तो एल की जगह क्या रख दूंगा, सबकी वैल्यू सेम ही है, तो 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c, क्योंकि सब पर स्क्वायर लगा हुआ है, बराबर में 1। तीनों सेम क्वांटिटीज है, तो 1 2 1 और 1 2 और 1 3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 1 + c का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 दोनों का स्क्वायर अलग करूंगा तो 1 का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। अब ये देखो c स्क्वायर इधर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 में मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c स्क्वायर बटे में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसे पलट के लिख दो, या फिर c स्क्वायर इक्वल टू 3, स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने रूट लग जाएगा, और रूट से वैल्यू जो भी आती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती है। तो यही हमें शो करना था, ये देखिए, हेंस प्रूफ। ठीक है। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, अगला सवाल देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल लिख दिया यहाँ पर, 9th वाला है, दिया हुआ इफ लाइन मेक्स एंगल विथ एक्सिस आर अल्फा बीटा गामा देन प्रूव दैट। मतलब वही दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा एक्सिस सभी एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आपको बताना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे हम लेकर चलेंगे। एक हमारी वो होती है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा अगर ये बना रहा है तो कोस अल्फ़ा कोस बीटा और कोस गामा क्या हो जाएंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन। देन एक प्रॉपर्टी होती है, तो हम ये लिख देंगे इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर एंगल्स विद एक्सेस के सभी एक्सेस के साथ अगर अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बना रहा है, देन हम लिख सकते हैं भाई कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, सॉरी कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा एंड कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, तो इसमें से हम कुछ चेंज करेंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, आप 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होती है आइडेंटिटी। वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाली। तो यहाँ मैं चेंज करूँगा इसे, किसको, कोस स्क्वायर अल्फ़ा को। तो देखो कोस स्क्वायर अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसी तरह कोस स्क्वायर बीटा को भी चेंज कर लूँगा मैं, तो इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, क्योंकि बाहर प्लस है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो हमें जो सॉल्व करना है उसमें कोस स्क्वायर गामा तो एज इट इज चाहिए, इसलिए इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। ये कैसे पता लगा मुझे, तो जो हमें प्रूव करना है उसमें कोस स्क्वायर गामा है, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। बराबर में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं अपन इसमें, ये इस 1 से बराबर वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसे साइन स्क्वायर बीटा लिखना था, साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि चेंज हो गया ना ये, है ना। अब इस 1 को यहीं रहने दो, इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को उधर ले जाता हूँ, तो 1 को यहीं रहने दिया हमने, ये वाला साइन स्क्वायर अल्फ़ा इधर नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो नेगेटिव है ना, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन स्क्वायर बीटा इधर नेगेटिव है, तो उधर जाकर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और आपका कोस स्क्वायर गामा इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर गामा हो जाएगा। और इसे हम पलट के लिख देते हैं फिर करके, और भाई इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, पहले ये वाला पार्ट लिख दूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और आप देखो तो यही हमें शो करना था, प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। आवाज़ वगैरह सब ठीक आ रही ना, है ना।
क्योंकि दूसरे पार्ट में वीडियो बनानी पड़ रही है। अगला सवाल है हमारा, डायरेक्शन मैक्स एंगल 60 डिग्री एक्स वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द मैक्स विथ जेड एक्सिस। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। मैं हाँ चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। 10वें नंबर का सवाल करते हैं। दसवें नंबर का सवाल क्या है आपका, अ डायरेक्टेड लाइन मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 135 डिग्री विथ एक्स एंड वाई एक्सिस। मतलब यहाँ में गिवन है, 10 वाला अपन सॉल्व कर रहे हैं। गिवन दैट, क्या गिवन है कि भाई एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये सभी एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है आपका 60 डिग्री, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपका है कितना है 135 डिग्री, एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आप लोगों को बताना है, वो क्वेश्चन मार्क है। अब आप जानते हो कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म होता है वो किसकी वैल्यू होती है, अल्फा की। वाई के साथ जो फॉर्म होता है वो होती है बीटा की वैल्यू, और जो जेड एक्सिस के साथ जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो गामा। मतलब हमें अल्फा बीटा गिवन है और गामा फाइंड आउट करना है। तो हम लिख देंगे देन वी नो दैट, वही वाला रिलेशन काम आएगा जो भी पिछले सवाल में किया था। क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस, हाँ बोलते जाइए, कोस स्क्वायर बीटा, वेरी गुड, प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। रख दे अल्फा बीटा की वैल्यू, गामा हमें मिल जाएगा अल्फा की जगह 60 डिग्री, तो इसे मैं लिख दूँ कोस अल्फा की जगह 60 डिग्री और इस स्क्वायर को होल स्क्वायर में चढ़ा दो। इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसी तरह कोस बीटा की जगह लिख सकता हूँ कोस 35 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा, तो हमें फाइंड आउट करना है इसलिए। अब देखो कोस 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1/2, क्या होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस कोस 135 डिग्री की वैल्यू मान लो हमें नहीं पता है, ठीक है, जो कि वाकई में हमें नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ बता देता हूँ मैं, क्वाड्रा से निकालेंगे। अच्छा, कोस 135 डिग्री कितना लिख सकता हूँ मैं, तो लिख सकता हूँ कोस 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री इसलिए चेंज होगा, पहले तो देखो प्लस आएगा कि माइनस, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रा में, और सेकंड क्वाड्रा में केवल साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा 90 डिग्री इसलिए चेंज हो जाएगा साइन, और साइन 45 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो 1/√2 होती है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/√2। मतलब कोस 135 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/√2 होगी, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस का 1/√2 का, अब होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब यहाँ पर देखो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, प्लस अब माइनस है क्योंकि स्क्वायर है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 2, प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है ना। अब इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 3/2, है ना, नहीं ज़्यादा होगा ना, 5/2 हो जाएगा। इनका एलसीएम तो आया 4, इधर से 1 और इधर से 2, 3/4 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 चल ही रहा है ना। ये हो गया आपका 3/4, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 3/4 को उधर ले जाऊंगा तो इधर यहाँ से देखना अब आप लोग, कोस स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा 1, और ये 3/4 इधर आकर माइनस का, तो 1 माइनस 3/4। इसे सॉल्व कर दो तो 4 माइनस 3/4 हो जाएगा, किसके बराबर में, कोस स्क्वायर गामा के बराबर में। तो कोस स्क्वायर गामा बराबर फाइनली आ जाएगा 1/4। अब कोस स्क्वायर गामा पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा आपका कोस गामा बराबर, अब रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, है ना। अब अगर आप प्लस की वैल्यू लो तो देखो कोस 1/2 वैल्यू होती है एक तो 60 डिग्री पर, है ना, तो अगर आप प्लस की वैल्यू लोगे तो कोस गामा बराबर, अगर आप 1/2 लोगे तो कोस गामा, और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ कोस 60 डिग्री, है ना,
1/2 को cos 60 डिग्री लिख सकता हूँ, cos से cos कैंसिल, तो एक तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है, और एक नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो cos गामा बराबर -1/2, है ना। अब ये -1/2 वैल्यू कहाँ पर होती है, तो ये होती है 120 डिग्री पर। कितने पर होती है, 120 डिग्री पर। तो cos गामा बराबर आ जाएगा cos 120 डिग्री, है ना। तो cos से cos कैंसिल, गामा की एक वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री, ठीक है। या तो फिर गामा 60 होगा या 120 होगा, है ना। चलिए यही सवाल था। अगला सवाल सेम इसी तरह है, बस एंगल की वैल्यू अलग अलग है। और डायरेक्शन लाइन मैक्स, हाँ 11वां और यहीं पर देख लो 11th वाला, मैं केवल मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ। डायरेक्टेड लाइन मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इस बार एक्स के साथ बना रहा है वो कितना एंगल, 45 डिग्री, और जेड के साथ बना रहा है वो 120 डिग्री। हमें कौन सा बताना, वाई के साथ का बताना है। मतलब एक्स के साथ जो बनाता है वो अल्फा की वैल्यू, जेड के साथ जो गामा की वैल्यू, और बताना कौन सा हमें, तो बीटा की वैल्यू। मतलब इस बार अल्फा बीटा गिवन है, सॉरी अल्फा गामा गिवन है, बीटा बताना। तो सेम प्रोसेस रहेगी, आ जाएगा, है ना। आंसर उसका यही आएगा 60 डिग्री और 120 डिग्री, ये और लिख लो वाली, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए 12वां सवाल भी पिछले जैसा ही है, और आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। 18 है, फिर 18 भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। क्या है 12वां आपका, कि भाई ये दे रखा है अल्फ़ा बीटा गामा द एंगल्स। वही कि भाई आप तो प्रूफ करो डायरेक्ट, प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है हमें, तो हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। ये हमें प्रूफ करना है। गामा का साइन में ऐसे ही बनाता है ना, ये हमें दिखाना है। तो सोल्व। अब हम जानते हैं अगर अल्फ़ा बीटा गामा लाइन एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, वी नो दैट, ये कंडीशन हम जानते हैं कि भाई कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब वही पिछली वाली आइडेंटिटी कि भाई कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी सबको चेंज कर देंगे, क्योंकि देखो सबको साइन साइन में लेकर आना है। तो आपका ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। इसकी जगह कोस स्क्वायर बीटा की जगह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसकी जगह हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। इस 1 से एक 1 मर जाएगा, ठीक है। अब क्या करो आप, तो ये 1 और 1 होकर 2 हो गया, है ना, और इस 2 को बराबर में पहुंचा दो, तो इधर बच जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा और माइनस का साइन स्क्वायर गामा। अब ये 1 और 1 हुआ 2, 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा। दोनों टाइप माइनस का मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाइंग बाय -1 इन बोथ साइड, है ना। दोनों तरफ -1 मतलब माइनस का गुणा करवाया, तो ये भी प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर गामा, और बराबर में ये भी माइनस माइनस प्लस का 2, क्योंकि दोनों साइड करवा। यही हमें प्रूफ करना था, देखो, है ना। चलिए, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल इतना 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 भी दे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द, बहुत सरल। 13वां और सरल है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल आपका है क्या, डायरेक्ट दे रखा है उन्होंने 13 में
कि अगर लाइन के साथ XY सेट के साथ जो एंगल बना रहा है वो ये है, मतलब हमें गिवन है कुल मिला के, गिवन दैट, ये सोल्व कर रहे हैं हम 13 वाला लास्ट सवाल है एक्सरसाइज का। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है हमें 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू गिवन है हमें 135 डिग्री और गामा की वैल्यू गिवन है हमें 45 डिग्री। ठीक है, हमें डायरेक्शन कोसाइन बताने, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन, रेखा के दिक कोस जाए। तो हम जानते हैं एल बराबर क्या होता है, कोस अल्फ़ा। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या गई हमें 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो एक तो 0 आ गया। दूसरा होता है एम, ये क्या होता है कोस बीटा, तो कोस बीटा की जगह 135 डिग्री वैल्यू रख दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/√2, यही होती ना, यही होती। ठीक, उसी तरह फिर आपका आ जाएगा, अगला है एन, एन बराबर क्या होता है कोस गामा, तो कोस गामा की वैल्यू क्या दे रखी है 45 डिग्री और कोस 45 की वैल्यू प्लस 1/√2 होते हैं। तो आपके तीनों क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज आ गए, लिख देंगे देन डायरेक्शन रेशियोज नहीं सॉरी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे 0, माइनस 1/√2 एंड 1/√2, ये आपका आंसर है इसका। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज में हम अगला सवाल, मतलब अगला सवाल हम अगली एक्सरसाइज का करेंगे। तो आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं, ठीक है। और मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।